नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मैं आप सबकी आभारी हूँ। तो अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी मुझे मेरी एक आंटी हैं, उन्होंने मुझसे शेयर की है। जब उन्हें पता चला कि मैं स्टोरी सुनाती हूँ तो उन्होंने सोचा कि वो भी अपनी एक कहानी मेरे साथ शेयर करें, जो कि हाल फिलहाल की ही है। तो अभी कुछ दिन की ही बात है, 1 महीने हो गए हैं। उन्होंने बताया कि उनके घर में अभी कुछ दिनों से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। पहले भी हुई हैं 1-2 बार, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही हुई हैं। उन्होंने मुझसे बोला कि ये सब आप घर का एड्रेस और ये मेरा नाम, ये सारी चीज़ें मत शेयर करिएगा किसी से। वैसे तो मुझे पता है सब कुछ, लेकिन मैं अगर कोई पर्सनल पूछेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन वैसे मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने बताया जैसे कि अभी कुछ दिनों से उनके घर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे कि घर का सामान बहुत जल्दी ख़राब हो जाना और अचानक से रात में किचन में बर्तन गिरना। वैसे तो नॉर्मल बात है, किचन में बर्तन गिर जाते हैं, लेकिन गिरने के बाद वहाँ जाकर देखो तो कुछ भी ना दिखना और मतलब जैसे कोई गेट नॉक कर रहा है और जाकर देखो तो कोई दिखता नहीं है। ये सारी चीज़ें हो रही थी उनके घर में, पर उन्होंने ये सारी चीज़ें अवॉइड की। उनके घर में 2 लड़के हैं, उनके अंकल हैं और दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों लड़कों की। तो छोटी बहू भी है और बड़े वाले भैया जो हैं उनकी 3 बच्चे हैं, 2 तो ट्विंस हैं और 1 लड़का है। टोटल 3 बच्चे हैं उनके, छोटे हैं अभी। और बड़ी भाभी उस वक्त अपने मायके में गई थी। तो ये तीनों बच्चे घर में अकेले थे और छोटी वाली भाभी थी। सब लोग थे, सब बहुत खुश थे। शाम का वक्त था, सब टीवी देख रहे थे और बच्चे अपने रूम में खेल रहे थे। तो बच्चों का एक अलग रूम था और भैया भाभी का अलग रूम था और बीच में एक गैलरी थी, जिसके बाद छोटे भैया भाभी का रूम था और एक तरफ आंटी अंकल का रूम था। तो शाम को वही 8 बजा था। 8 बजे सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी थे। छोटी भाभी खाना बना रही थी और सब लोग टीवी देखने में व्यस्त थे। अचानक से जब 9 बजा और बच्चों के रोने की आवाज़ आई तो आंटी परेशान हो गई, क्योंकि छोटी बहू तो खाना बना रही थी। उन्होंने सोचा वो कहाँ दौड़ के जाएगी, और आंटी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, वो चलने फिरने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो फिर भी कोशिश करके दौड़ते हुए धीरे धीरे दीवार पकड़ करके वहाँ तक पहुँची। पहले तो उन्होंने सोचा कि जो भैया का रूम है उस रूम में ही देखते हैं, बच्चे यहीं पर होंगे। जब वो उस रूम में जाती हैं तो वहाँ देखती हैं कि कोई लेटा है, लेकिन वहाँ बच्चे नहीं थे। उन्हें लगा कि भैया लेटे हैं और उन्हें देखती हैं, फिर उनसे बोलती भी हैं कि बच्चे कहाँ हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते हैं। फिर उसके बाद वो वापस वहाँ से आती हैं और गैलरी से होते हुए, बहुत लंबी गैलरी है, बड़ा घर है, गैलरी से होते हुए वो सीधे जाती हैं बच्चों के रूम में। बच्चों के रूम में जाती हैं, जब वहाँ देखती हैं तो वहाँ तीनों बच्चे खेल रहे थे और रो रहे थे। एक तो रो रहा था, 2 बच्चे खेल रहे थे और भैया भी वहीं लैपटॉप में अपना काम कर रहे थे। तो वैसे तो उस वक्त वो कुछ सोचने समझने की उनकी नहीं थी क्षमता की, आखिर भैया तो यहाँ लैपटॉप में हैं और क्या है कैसे है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जब बच्चा वो रो रहा था, उसको इन्होंने उठाया गोदी में और पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? तो वो शैतानी कर रहे थे, तीनों बच्चे रो रहे थे। जब उनको चुप कराने लगी तभी उनको आवाज़ आई बहुत तेज़ी से चिल्लाने की, जैसे कोई चीख रहा है। चीखने की आवाज़ आई तो सब लोग बहुत परेशान हो गए। अंकल भी दौड़े, उन्होंने सोचा कि शायद जो छोटी बहू किचन में खाना बना रही है, शायद उसके साथ कुछ हुआ या गिर गई। तो सब उसकी तरफ दौड़े और वहाँ जब गए तो छोटे भैया भी अपने रूम में काम कर रहे थे, वो भी बाहर निकल के आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ।
तो सबने बोला कि कुछ चीखने की आवाज़ थी, मुझे लगा कि छोटी बहू शायद गिर गई, क्या क्या कुछ हो गया। ये सब बहुत घबरा रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हो रहा है। जब गए किचन में देखा तो वो कुछ नहीं, वो अपना खाना बना रही थी आराम से। और उन्होंने खुद ही पूछा, आखिर आप लोग क्यों परेशान हो, ऐसा क्या हो गया। अच्छा, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया था। अच्छा, आंटी अंकल और भैया सब लोग अपने रूम में वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो वो दोनों बच्चे खेल रहे थे और जो छोटा वाला था वो सो गया था वहीं पर। तो सो गया था तो सबने सोचा कि ये सो रहा है तो उसको सोने देते हैं। उन दोनों बच्चों को लेकर के ये दादी बाबा के रूम में आ जाते हैं, मतलब जैसे कि आंटी अंकल के रूम में आ जाते हैं। वहाँ बैठकर उनको चुप कराते रहते हैं, उनको चुप कराते हैं, टीवी दिखाते हैं, खिलौने देते हैं, शांत कराने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज़ आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। और ये आवाज़ पहले तो सिर्फ भैया को सुनाई देती है कि आवाज़ आती है जैसे आओ आओ कोई बुला रहा है। अब ये आवाज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर थी आवाज़, जो कि आंटी अंकल ने भी सुनी और सभी ने सुनी, सिर्फ छोटी भाभी को सुनाई नहीं पड़ी। तो सब लोग ढूंढने लगे आखिर कौन है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। उसके बाद छोटे वाले भैया ने बोला कि आप लोग नीचे ढूंढो, मैं ऊपर जाता हूँ। जब ऊपर छत पर गए तो छत पर देखा कि जहाँ पर बड़े भैया का रूम था उसके बगल में एक जाल बना हुआ था। तो जाल के पास से ही आवाज़ आ रही थी और उसकी थोड़ी दूरी पर एक बिल्ली बैठी हुई थी। तो उन्होंने सोचा हो सकता है बिल्ली की आवाज़ होगी, बिल्ली ही ऐसे आवाज़ कर रही होगी, रात में रो रही होगी, ऐसा कुछ। उसको भगा दिया। वो भाग गई, दूसरी छत में चली गई। उसके बाद वो नीचे आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से वही आवाज़ आती है। अब ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि आखिर वो बार बार यहाँ पर क्यों आ रही है, ऐसे क्यों कर रही है। फिर जाते हैं, भैया देखते हैं तो वो बिल्ली बाउंड्री पर बैठी होती है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी क्लियर थी जैसे लग रहा है वो रूम के अंदर ही बोल रही हो। लेकिन उसको भगा के आते हैं, फिर नीचे आते हैं, सब लोग थोड़ा सा चिल करते हैं कि चलो बिल्ली ही थी। उसके बाद बच्चों को संभालने लगते हैं। बच्चे ऑलरेडी रो रहे थे और खाने का भी टाइम हो रहा था। तो सब लोग भूल गए कि छोटा वाला बच्चा वहाँ अंदर लेटा हुआ है। अच्छा, आंटी अंकल इधर बच्चों को संभाल रहे थे, तभी आंटी को याद आता है कि बेटा अगर तुम आगे वाले कमरे में थे तो तुम्हारे रूम में कौन था। अब ये जब आंटी को याद आता है वो इतना डर जाती हैं कि पहले तो वो गई थी भैया के बेडरूम में, वहाँ पर भैया लेटे हुए थे। इन्होंने दूर से देखा था, रूम की लाइट ऑफ थी, तो उन्हें भैया ही लगे कि वो भैया ही लेटे हैं, जैसे कोई लेटा था। अब वो इतना डर जाती हैं, भैया भी डर जाते हैं, सभी लोग डर जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब भैया आगे रूम में है तो उस रूम में फिर कौन था। दोबारा जाते हैं, वहाँ चेक करते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं था, रूम खाली था। हाँ, लाइट ऑफ थी। तो उसके बाद अब उन्हें याद आता है कि बच्चा छोटा वाला अंदर है, क्योंकि अचानक से उसके रोने की आवाज़ आती है, बहुत तेज़ तेज़ से रोता है। दौड़ के भैया जाते हैं, उसको उठा कर लाते हैं। जब उससे पूछते हैं क्या हुआ, क्यों रोने लगे, तो उसने बताया कि पापा अभी कोई अंकल आए थे, शर्ट पैंट पहने हुए थे, जो कि मुझे उठा रहे थे, वो बहुत डरावने लग रहे थे। अब ये सुन कर के तो सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि ये छोटा सा बच्चा अगर बता रहा है तो कुछ झूठ नहीं बोलेगा। ये सब सोच करके सबकी हालत ख़राब हो जाती है। अब आंटी क्या करती हैं, आंटी ये दौड़ करके भगवान के मंदिर में जाती हैं। वहाँ पर सबसे पहला काम करती हैं वो लुबान को जलाती हैं, लुबान सुलगाती हैं, पूरे घर में उसका धूप करती हैं। उसके बाद भगवान जी की पूजा करती हैं, हनुमान जी का जाप करती हैं और सभी लोग भगवान को प्रणाम करते हैं। हाँ, उस दिन वैसे सब कुछ ठीक था, फिर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि वो इस तरह से परेशान हुई, उनके घर में ऐसा कुछ हुआ था और भगवान न करे आगे कुछ हो। फ़िलहाल तो ठीक है, भगवान है उनके पास तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन उस दिन पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सब बहुत परेशान हो गए थे। तो ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, रियल स्टोरी है। अगर आप सबको अच्छी लगे तो
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जिसके साथ होती है उसी को पता होता है। तो और अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली कहानी में।